अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा डील करने की ज़रूरत है और कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी एंड अदर्स, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बिकॉज कुछ बच्चों का बेस हिला हुआ होता है ना, तो वो सब्जेक्ट उनको टफ लगता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमि, अ सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स जो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड कौन सा सब्जेक्ट ऐसे भी काम चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें बस आपको ग्रामर या लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डॉक्टर्स कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, ये सब सिखाया जाता है एंड आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही टिप देना चाहती हूँ कि डेली कम्युनिकेटिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी इंग्लिश स्मूथ हो और आप बात कर सको। तो इस सब्जेक्ट का यही मोटिव होता है एंड ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, ये बस 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सो गाइज, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनाटमी में आपको बेसिकली सिखाया जाता है ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, लाइक आपको बोन्स की नॉलेज, मसल्स एंड ब्रेन, किडनी एंड ऑल के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड फिजियोलॉजी में आपको उन ऑर्गन्स का फंक्शन बताया जाता है। सो ये सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड जिन बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, उनका ये सब्जेक्ट काफ़ी वीक हो जाता है। एंड गाइज, लेट मी टेल यू द वन थिंग कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है, क्योंकि जिन बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वो इस सब्जेक्ट को पास कर ही नहीं पाते, क्योंकि इसमें डायग्राम्स एंड ऑल होता है और बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's talk about the third subject, which is the Nursing Foundation 1. And इस सब्जेक्ट का पेपर अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, इस सब्जेक्ट का पेपर सीधा लास्ट में होता है, ईयर के एंड में। नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2। नर्सिंग फाउंडेशन 2 आपका सेमेस्टर 2 में आती है, तो इन दोनों का पेपर कंबाइन होता है। एंड नर्सिंग फाउंडेशन 1 में आपको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती है, लाइक हैंड वॉशिंग, बेड मेकिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाउ टू डील विद पेशेंट एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, तभी आप एंड में एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो। और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी नर्सिंग फाउंडेशन 1 को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसका पेपर अभी नहीं तो बाद में तो हो गई, तो इसको इतना हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपकी क्लिनिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। एंड गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, विच इज़ द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जो मेरे को पर्सनली थोड़ा सा टफ लगता था। एंड सोशियोलॉजी में आपको फैमिली, कल्चर, सोशल प्रॉब्लम, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, और साइकोलॉजी में आपको पेशेंट से डील करना सिखाया जाता है, उसके इमोशन, बिहेवियर, स्ट्रेस एंड ऑल को डील करना सिखाया जाता है, जो नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब्जेक्ट, जिससे आप पेशेंट को समझ पाते हो, उसकी फैमिली को समझ पाते हो एंड सोशली डील कर पाते हो। तो ये सब्जेक्ट पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका पेपर मेरे को थोड़ा सा टफ लगता था, बट हाँ, ठीक होता है, हो जाता है। एंड एक नर्स के लिए एक पेशेंट को इमोशनली समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सब्जेक्ट नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज, अब बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ है और किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आंसर इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि अगर आपका बेस ख़राब है तो ये सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लो कुछ समझ ही नहीं आएगा, एंड इसमें सबसे ज़्यादा बैक भी आती है, मैंने आपको बताया। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत होती है, डायग्राम्स एंड ऑल को अच्छे से समझना पड़ता है, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएँ। एंड गाइज, इस सब्जेक्ट को आपको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये आपको आगे भी, लाइक आपके सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी एंड ऑल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ आने लग जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लाइक आपको डेली स्टडी करनी है 1 to 2 आवर। लाइक आप डेली स्टडी करोगे ना तो हैबिट बन जाएगी, एंड आपको एंड में स्ट्रेस नहीं होगा कि इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूँ, सब हो जाएगा, बस आपको डे 1 से पढ़ना है, एंड के लिए मत छोड़ना। सेकेंड टिप इज़ डायग्राम प्रैक्टिस, जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि डायग्राम प्रैक्टिस करने से ना आपके डायग्राम इम्प्रूव होंगे एंड पेपर और ज़्यादा प्रेजेंटेटिव लगेगा। एंड थर्ड टिप इज़ प्रोसीजर्स को डेली पढ़ो, ताकि वाइवा बहुत अच्छा जाए, क्योंकि वाइवा तो लाइक हर बच्चे का गंदा जाता है, किसी से भी पूछ लो वाइवा अच्छा नहीं गया,
तो वाइवा आपकी बेसिक नॉलेज से ही अच्छा जाएगा, तो प्रोसीजर्स को अच्छे से पढ़ो। एंड द लास्ट टिप इज़ कुछ भी लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट के लिए छोड़ते हैं फिर वो हो ही नहीं पाता, फिर ये होता है कि देखी जाएगी, जो होना है होएगा, भगवान भरोसे छोड़ दो। तो ऐसा मत करना, डे 1 से थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ताकि एंड में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट फील ना हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको नोट्स चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हेल्प चाहिए, या फिर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। एंड या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।